मजदूरी किया करता था, पर कई दिनों से मजदूरी ना मिलने पर वो बहुत परेशान था। घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उसकी पत्नी चंपा परेशान होकर कहती आता है। उस समय महेश और उसका परिवार बहुत सारे पकवान खा रहे थे। कमल को देखते ही महेश कहता है, अरे कमल, हम सब भोजन ही कर रहे थे, तुम बताओ कैसे आना हुआ भाई। महेश भाई, कई दिन से कोई मजदूरी नहीं हुई, बच्चे भूखे हैं, आपसे कुछ पैसे उधार लेने आया हूँ जिससे मेरे घर का चूल्हा जल सके। देखो कमल, माना मेरे पास बहुत धन है, पर मैंने ये धन अपने बीवी बच्चों के लिए जोड़ा है। मैंने कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी जो तुम जैसे भिखमंगे लोगों पर लुटाता रहूं। जाओ यहाँ से, हमारा भोजन भी खराब हो गया तुम्हारी वजह से। ठीक है भैया, मैं जाता हूँ, मुझे क्षमा करना। तलाश में निकल जाता है। इसी विपदा में वो रास्ता भटक गया। वो एक भयानक जंगल में पहुंच चुका था। तभी उसने वहां एक बोर्ड लगा देखा जिस पर लिखा था, जिसे कमल पढ़ने लगता है। आगे जाना मना है, जो इस जंगल के अंदर जाएगा वो जिंदा वापस नहीं आएगा। तभी उसे एक छोटा सा रास्ता नजर आता है। जैसे ही वो उसके नजदीक पहुंचता है, तभी उसे एक औरत नजर आती है जो बहुत ही कमजोर दिखाई दे रही थी। कमल उसके पास जाकर उससे कहता है, तुम कौन हो बहन, और इस खतरनाक जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है यहाँ। अंदर अंदर मत जाना, वो तुम्हें मार देगा। हाँ, वो मार देगा, अंदर मत जाना। कौन मार देगा? कौन है अंदर? देखो, मुझे अंदर जाना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे खजाना चाहिए। अंदर जाओगे तो मारे जाओगे, आंखों के अक्स में कैद हो जाओगे, फिर कभी लौट कर नहीं आओगे। कौन सा अक्स? क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसी से खतरा, वही है रास्ता, मंजिल है दूर, मौत का खतरा। इतना बोल वो औरत गायब हो जाती है, जिसे देखकर कमल हैरान रह जाता है। इसका क्या मतलब था? रास्ता, खतरा, अक्स, क्या था ये सब? और ये औरत कहाँ गायब हो गई? कहीं अंदर तो नहीं चली गई? क्या मुझे अंदर जाना चाहिए या नहीं? कमल अजीब कश्मकश में पड़ जाता है। अब यहाँ तक आया हूँ तो अंदर जाकर देखता हूँ, शायद कुछ पता चले। पता नहीं कहाँ भूल भुलैया में आ गया हूँ मैं। जैसे ही कमल ने अंदर कदम रखा, तभी वही आवाज जो उसने जंगल में सुनी थी उसे आने लगती है। आखिर तुम मेरे बनाए जाल में फंसी गए कमल। खजाने के लालच में तुम यहाँ तक आ ही गए। ये सुनकर कमल बहुत डर जाता है। कौन हो तुम? किस जाल की बात कर रहे हो? और मुझे नजर क्यों नहीं आ रहे हो? तुम नहीं तो बोला था कि खजाना मुझे मिलेगा, तो अब बताओ कहाँ मिलेगा खजाना? मुझे देखना चाहता है तो देख, मैं हूँ चांचील आदमखोर। अब तेरा खून पीकर ही मेरी प्यास मिटेगी। तेरी बोटी बोटी नोच खाऊंगा। इतने दिनों बाद इंसानी दिल खाने को मिलेगा। बहुत दिन के बाद किसी इंसान का खून पीऊंगा और मांस खाऊंगा। ये देखकर कमल का गला सूखने लगता है और वो मन में बोलता है, ये तो आदमखोर है। ये तो इंसानी मांस खाते हैं। इसने मुझे धोखे से यहाँ बुलाया। अब मैं क्या करूँगा? कमल डर से पीछे हटने लगता है। तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे खजाने का लालच दिया। क्या यहाँ सच में खजाना है? अगर तुझे खजाने का लालच नहीं देता तो तू यहाँ कभी नहीं आता। ये सुनकर कमल बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी चांचल आदमखोर उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर कमल खौफ से कांप उठता है। वो बेहद डरावना था, जिसे देखकर कमल उल्टे पांव भागने लगता है। कहाँ भाग रहा है? मेरी आंखों में देख, जल्दी देख वरना तेरी जान ले लूंगा। कमल बेहद घबरा चुका था, वो पसीने में भीगा हुआ था। तभी कमल खुद से बोलता है, ये आदमखोर बार बार अपनी आंखों में देखने को बोल रहा है। बाहर जो औरत मिली थी वो जरूर कोई अच्छी रूह थी जो मुझे इस खतरे से बचा रही थी।
उसने मुझे कहा था कि अंदर जाओगे तो मारे जाओगे, आंखों के अक्स में कैद हो जाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने इस आदमखोर की आंख में एक बार भी देख लिया तो मेरा गोश्त नोच नोच कर खा जाएगा ये, और अगर नहीं देखूंगा तो ये मेरा कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये इस जगह पर कैद है। तभी कमल अपनी झोली से एक कपड़ा निकालता है और जैसे ही उस कपड़े को देखता है तो वो घबरा कर चीख उठता है। ये खून से लथपथ मांस का टुकड़ा ये मेरी झोली में कहां से आया? मैंने तो कपड़ा निकाला था। अब तो तुझे मेरी आंखों में देखना ही पड़ेगा मूर्ख। तभी कमल अपनी झोली से एक चाकू निकालता है और तेजी से चांचल आदमखोर की आंख में घुसा देता है। नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मेरी आंखों पे वार कर दिया। आदमखोर बुरी तरह से तड़प रहा था। तभी कमल उसकी दूसरी आंख पर भी वार कर देता है, जिससे उसे दिखना बंद हो जाता है। मेरी जिंदगी तो मेरी आंखों में ही थी, तूने मेरी आंखों पर ही वार कर दिया। अब खजाना। तभी वो आदमखोर जलकर राख बन जाता है और उसकी राख से एक चाबी बन जाती है। कमल उस चाबी को उठा लेता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, इससे तो जान बच गई। पर इसने मरते टाइम किस खजाने की बात की? क्या सच में यहाँ खजाना है? और ये चाबी ये किस चीज की है? और अभी मैं किस तरफ जाऊं? और जो औरत बाहर मिली थी उसने भी कहा था कि उसी से खतरा, वही है रास्ता, मंजिल है दूर मौत का खतरा। इसका मतलब खजाना यहीं कहीं है, मुझे ढूंढना होगा। ये चाबी शायद मेरे काम आए।